रानी चिड़िया का पति नशे का आदी था, इसीलिए वो रोजाना रानी चिड़िया पर बहुत गुस्सा किया करता था। और एक दिन वो रानी चिड़िया से कहता है, रानी, तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ और इन बच्चों को भी साथ लेकर जाना। बहुत शोर करते हैं मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मगर मैं इस वक्त अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझ पर कुछ तो रहम करें। रानी रोते हुए कहती है, मगर रानी का पति इसकी एक नहीं सुनता। और फिर रानी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चल देती है। फिर वो सब थककर बहुत दूर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। तो पिंकी कहती है, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम घर वापस कब जाएंगे? बेटा डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। रानी पिंकी को समझाते हुए कहती है, मगर वो खुद भी बहुत परेशान थी। वो इस वक्त अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी। और फिर वो सब वहाँ से किसी सुरक्षित जगह की तलाश में चल देते हैं। और दूर से उन्हें एक खाली घोंसला दिखाई देता है। और फिर रानी अपने बच्चों से कहती है, मुझे लगता है ये खाली घोंसला है, हम आज की रात इसी पर ही गुजार लेते हैं। और अभी वो इतना कह ही रही थी कि कहीं से एक कौवी आ जाती है। कौन हो तुम लोग, और क्यों मेरे घोंसले पर कब्जा किए हुए हो? अभी के अभी मेरे घोंसले से निकल जाओ। और फिर वो बेचारे दुखों के मारे वहाँ से भी चल देते हैं। और आखिरकार रानी को एक टूटा हुआ घर रहने के लिए मिल ही जाता है। बच्चों, जब तक किसी अच्छी जगह का इंतजाम नहीं हो जाता, हमें इसी घर में ही रहना पड़ेगा। मगर माँ, ये घर तो टूटा हुआ है, अगर ये गिर गया तो? रानी की छोटी बेटी पिंकी कहती है, बेटा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, ऊपर वाला सब अच्छा ही करेगा। अभी वो सब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक चिंकी की तबीयत खराब होने लगती है। और वो कहती है, माँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। इतना कहते ही चिंकी बेहोश होकर गिर जाती है। अरे चिंकी, क्या हुआ? मेरी बेटी, आंखें खोलो बेटा। रानी बहुत परेशान हो जाती है और वो फिर चिंकी के मुंह में पानी के कुछ कतरे डालती है। तो चिंकी होश में आ जाती है। चिंकी को होश में आता देखकर रानी बहुत खुश होती है। शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया, शायद भूख की वजह से चिंकी बेहोश हो गई थी। मैं सुबह होते ही तुम्हारे खाने का इंतजाम करूंगी। चलो, अब बहुत रात हो चुकी है, तुम दोनों सो जाओ। और फिर वो दोनों सो जाती हैं, मगर रानी को नींद नहीं आ रही थी। और फिर सुबह हो जाती है। माँ, आप सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? बेटा, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ, ताकि तुम दोनों के लिए कुछ खाने को ला सकूं। फिर रानी काम की तलाश में निकल पड़ती है और अचानक इसकी नज़र एक बंगले पर पड़ती है, जिसकी गेट पर एक कबूतर खड़ा था। और रानी कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, क्या इस बंगले में मुझे कोई काम मिल सकता है? छोटी चिड़िया, तुम चलो, मैं तुम्हें अपनी मालकिन से मिलवाता हूँ। बहुत अच्छी है हमारी मालकिन, वो तुम्हें जरूर कोई न कोई काम दे देंगी। और फिर कबूतर रानी को लेकर अपनी मालकिन के पास आ जाता है। अरे कबूतर, कौन है ये चिड़िया? मालकिन, ये एक गरीब चिड़िया है और ये यहाँ पर काम की तलाश में आई है। मालकिन, मैं बहुत दुखों की मारी हूँ, मेहरबानी करके मुझे कोई सा भी काम दे दे। अच्छा ठीक है, तुम आज से ही काम पे लग जाओ। और हाँ, मुझे मेहनती पक्षी बहुत पसंद है, इसीलिए तुम मेहनत से काम करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। और फिर इसी तरह रानी काम पे लग जाती है। वो खूब दिल लगाकर मेहनत से काम करती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। और एक दिन जब रानी काम पे आती है तो उसकी मालकिन उससे कहती है, रानी, तुम एक मेहनती चिड़िया हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मगर मुझे ये तो बताओ कि तुम और तुम्हारे बच्चे कहाँ पर रहते हो? और इतना सुनते ही रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मालकिन, मुझे और मेरी दो छोटी छोटी बेटियों को मेरे जालिम पति ने घर से निकाल दिया था। इसके बाद हम एक टूटे फूटे घोंसले में रहते हैं। रानी रोते हुए मालकिन को जवाब देती है, बहुत अफसोस हुआ ये सब सुनकर, मगर फिक्र न करो, आज से तुम और तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर है और तुम आज के बाद इसी घर में रहोगी। ये लो कुछ पैसे, इनसे तुम कुछ लेकर अपने बच्चों को खिलाना। और फिर मालकिन बहुत से पैसे रानी को दे देती है। रानी बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। अगर आप ही की तरह सारे अमीर पक्षी गरीब पक्षियों का ख्याल रखना शुरू कर दें तो इस जंगल के कोई भी पक्षी गरीब ना रहे।
फिर उसके बाद रानी उन पैसों में से बहुत से फल और केक लेकर अपने बच्चों के पास आती है। देखो पिंकी, तुम्हें केक बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आई हूँ। आज दिल भर के केक खाओ। वाह मम्मा, कितना मजेदार केक लग रहा है ये। और इसके बाद वो दोनों बहनें मजे मजे से केक खाने लगती हैं और रानी उन्हें देखकर बहुत खुश हो रही थी।